सीएए लागू होने से क्यों परेशान है मुस्लिम? क्या कानून में मुसलमानों को लेकर कोई खास बात? सीएए को लेकर देश में फिर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन। भारतीय मुसलमानों को अपने भविष्य की चिंता। अपने ही देश में देने पड़ेंगे नागरिकता के प्रूफ। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुसलमानी प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन म्यांमार से आए रोहिंग्या, पाकिस्तान से आए अहमदिया और अफगानिस्तान के हजरा समुदाय के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वहीं देश में सीएए को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेता सीएए को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। एआईएमआईएम, टीएमसी, आप और कई सियासी दलों के नेता सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो देश भर के 18 करोड़ मुसलमान सीएए के खिलाफ और सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का केंद्र सरकार पर हमला। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए की नोटिफिकेशन को एक संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार ने मुसलमानों को यह संदेश दिया है कि अब आप लोग कागज निकाल लीजिए। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये संदेश देश के 18 करोड़ मुसलमानों को रमजान के पहले दिन ही दिया है। ओवैसी ने ये भी कहा कि सीए को एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़कर देखना चाहिए। वहीं इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रमजान को लेकर सीए की नोटिफिकेशन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ममता ने कहा कि सीए के लिए जारी अधिसूचना में नियम स्पष्ट नहीं है, यह असंवैधानिक है और समाज में भेदभाव लाने वाले हैं। इसके साथ ही ममता ने लोगों से शांत रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। ममता ने कहा कि मुझे पता है सीएए की नोटिफिकेशन के लिए रमजान से पहले की तारीख क्यों चुनी गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए पर सवाल उठाते हुए इसे गैर कानूनी बताया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश के युवाओं को नौकरी देने की बजाय पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता दे रही है और फिर उन्हें नौकरी देगी। देश के मुसलमान नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून 2019 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था, जिसके बाद पूरे देश में सीएए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए थे। राजधानी दिल्ली का शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामिया सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गए थे। वहीं अब सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुस्लिम समुदाय के संगठन इस कानून को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं अब मुस्लिम लोग अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। इसके साथ ही सतर्क भी हैं। मुस्लिम लोगों का मानना है कि सीएए और एनआरसी लागू होने के बाद भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव होगा। हमें अपने ही देश में रहने के लिए पेपर दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ ही सीएए पर सवाल उठाते हुए ही मुसलमानों का कहना है कि इस कानून में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया। यह एक ऐसा सवाल है जो भारत के हर मुसलमान नागरिक का है। एक मुसलमान नागरिक के मुताबिक 2019-2020 के विरोध प्रदर्शन को हम नहीं भूल सकते। धर्मनिरपेक्षता को ताक पर रखकर बनाए गए इस कानून का बोझ हमारी पीढ़ियों पर पड़ेगा, जिन्हें धर्म के आधार पर बनाए गए नागरिकता कानून का सामना करना होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना हिंदुत्व को बढ़ावा देना, मतदाताओं को बांटना और उनका ध्रुवीकरण करने का ही एक तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।